हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए वो देख रहे हैं ना, यूनिट्स देख रहे हैं एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए। तो वहां पे हम आज यूनिट डिस्कस करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो वहां पे हमने 3-4 यूनिट पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज के नाम से। अब देखो, कई बच्चों को मन में ये डाउट हो जाता है कि क्या ये वाली चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी एग्जाम में, क्या इतना आसान है वो टीजीटी साइंस एग्जाम आता है। तो देखो, मैं ये नहीं बोलती कि सारी चीजें वहां पे आसान आती हैं, लेकिन आप एक बार देखो एग्जाम को, सारी चीजें वहां पे मुश्किल भी नहीं आती, और हर यूनिट से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बताती भी हूँ। ये वाली वीडियो मेरी 20 से 25 मिनट की होती है। अगर आप 2x स्पीड में देखोगे तो आपकी 10 मिनट में हो जाएंगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो कम से कम यहाँ से तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना। और साथ में मैं ये भी बता रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो वो आए हैं तभी मैंने बताई हैं, खुद से तो मैंने बनाई नहीं है। वो आप जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करो, वो वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस यही बताना था। तो अब हम शुरू करेंगे जो हमारी यूनिट रहेगी कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये आपकी क्लास 8 की यूनिट रहेगी। देखो, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। अब आने को ये कंपलसरी नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन आ गया कम से कम तो हमारा लीव तो नहीं होगा, वो तो नहीं छूटेगा हमसे। तो इसीलिए आपने इन चीजों को करना है, छोटी छोटी यूनिट है। तो सबसे पहले देखो क्या है, वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड। हम अपनी बेसिक नीड के लिए बहुत सारे मटेरियल है वो यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैड बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। कुछ है वो नेचर ने बनाए हैं, कुछ हमने ह्यूमन ने बनाए हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है नेचुरल की और मैन मेड की। जो नेचुरल है वहां पे हमारे पास देखो एयर है, हमारे पास नेचुरल है। उसके बाद जैसे हम यूज करते हैं बहुत सारे मटेरियल हो गए, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, जो भी मटेरियल हम देखते हैं जो मैन मेड ने बनाया, तो वो वाली चीजें हमारे पास मैन मेड हो गई। तो नेचुरल जो हमें नेचर से मिली है, मैन मेड जो हमारे द्वारा बनाई गई है। तो उस चीज की टेबल बनानी है, ये वाली चीज है वो आप अपने आप से कर सकते हो। अब देखो, डज डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल। तो इस लिस्ट में तो एयर भी आएगी, वाटर भी आएगी, सॉइल भी आएगी, मिनरल भी आएगी। लेकिन ये वाले सारे जो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो किसी कोई भी मैन मेड नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर से मिली हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज थी। उसके बाद देखो, कैन एयर वाटर एंड सोयल कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज से जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी है वो खत्म हो सकती है। इज द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू काइंड। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है ना, उनको हम कि जो खत्म हो सकते हैं, जो खत्म नहीं हो सकते, इसके बेस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक हमारा पार्ट रहेगा इन एग्जिस्टिबल और एक हमारा पार्ट रहेगा एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन एग्जिस्टेबल कौन से होंगे, जो हमारे खत्म नहीं होते। तो यहाँ पे ये वाली बात लगा लो, अब खत्म नहीं होंगे तो मतलब क्या होगा, वो अनलिमिटेड होंगे। अनलिमिटेड है तो वो क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे। तो यही वाली चीज है कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो ये वाला क्या था, इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो इनमें एग्जाम्पल हो गए सनलाइट, एयर। अब सनलाइट एयर है, हम चाहे कितने भी यूज कर ले वो तो खत्म नहीं होगी ना। सनलाइट एयर ऐसे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म नहीं होते। पोल्यूशन हो सकता है, ये हम चीज मान सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड क्या आता है हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टेबल क्या होगा, जो हमारे जो लिमिटेड है, जिसकी अमाउंट लिमिटेड है, एक टाइम आने के बाद उनकी जो वो जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। तो इनकी जो रिसोर्सेज की जो अमाउंट होती है वो लिमिटेड होती है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इनका, जैसे विल्ड लाइफ हो गई, जंगली जीवों की जो वो होती है लाइफ होती है, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गए। तो मेनली हम यहाँ पे इनको पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली चीजें थी क्या, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझाया गया है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना वो बच्चों के लिए है। एक इस एक्टिविटी को एक बार आप देख लेना, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले देखो, एक कंटेनर हमने लेना है, उसमें हमने पॉपकॉर्न डाल दिए, पीनट्स डाल दिए, जो भी मतलब खाने का सामान उसमें हमने डाला वो हमने उसमें जो ग्रुप में डिवाइड किए हैं, मेनली हमने यहाँ पे ग्रुप लिए हैं, 7 स्टूडेंट के हमने ग्रुप लिए हैं। और आगे हमने यहाँ पे 7 स्टूडेंट को कैसे डिवाइड करना, एक एक ग्रुप में एक स्टूडेंट होगा, एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट होंगे, एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट होंगे। ये वाले जो स्टूडेंट 7 स्टूडेंट, ऐसे हमने इनको क्या करना है, सब ग्रुप में डिवाइड करना। पहले 7 के ग्रुप में, उसके बाद सब ग्रुप में। उसके बाद आगे देखो इसमें क्या बोला गया है,
दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स। जो ये हमारे 7 थे और यहाँ पे क्या था 1 और क्या था 2 और 4, 2 और 4। तो ये वाले जो ग्रुप थे ये हमारे पास क्या है कंज्यूमर्स हैं। और ए पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव्स लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देखो हमने इसको पहली पॉपुलेशन माना, फर्स्ट पॉपुलेशन इसको माना हमने, पहली जनरेशन बोलो इसको, जनरेशन पहली जनरेशन है वो हमने इसको माना है। तो ये हमारे पास अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन है G1 से लिखो, ये G2 है, ये G3 है। अब इन्होंने क्या बोला कि 1 फुल कंटेनर ईच ग्रुप ऑन टेबल। तो एक कंटेनर हमने इसके पास रखा, एक कंटेनर इसके पास रखा और एक कंटेनर इसके पास रखा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो जिसके पास जो हमारी जनरेशन ज्यादा है उसका कंटेनर है वो जल्दी खत्म होगा। क्या पता लास्ट में जो बचेंगे, जो जनरेशन में जो हमारी पॉपुलेशन बचेगी, क्या पता उसके खाने के लिए भी कुछ ना बचे। ये किसके लिए है? आपके लिए, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज को बताने के लिए है कि यहाँ से अब हम सामान उठाएंगे ना वीकर वे से, तो वो सामान तो खत्म होएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देखो एक जन पहले हमारे पास पॉपुलेशन कम थी, डे बाय डे जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स क्या कि जो लास्ट वाली जो जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो क्या पता वहां पे सबको खाने के लिए मिले भी या ना मिले। तो यही चीजें हमें बताई गई हैं। एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, इनको इसको मिटा लेते हैं। तो देखो क्या है, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप। हमने रख दिया आज कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच टू कंज्यूम इटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। पहली जनरेशन वाले को बोल दिया, सेकंड को बोल दिया और थर्ड को बोल दिया। यही बताया गया है इसमें कि जैसे जैसे हमारे पास जनरेशन बढ़ेगी ना, तो वैसे वैसे क्या होगा हमारे पास, क्या पता कि लास्ट वाले कि उसमें बचा या नहीं बचा। तो पहले वाले जो पहली जनरेशन थी उसके बुक्स में ज्यादा बचा होगा क्योंकि वहां पे खाने वाले कम थे, उस सेकेंड वाले में उससे कम बचा होगा, थर्ड वाले में क्या पता बचा ही ना हो। तो ये वाली चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, assume that assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। हम मान लेते हैं ये वाली चीज कि क्या होगा कि जो eatables होते हैं ना कंटेनर में, वो क्या है टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज को। वही मैंने बताया था कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। तो पहले वाली चीजें थी ना, तो पहले देखो पहले इन चीजों का कम यूज होता था, जैसे डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इनका यूज भी वो ज्यादा हो रहा है। तो इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन और लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो हमने क्या करना चाहिए, जो कि क्या, इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन। तो जो पहली वाली हम की अब जो हमारे से बड़े थे उनको इस बात की टेंशन थी कि हमारे लिए क्या बचेगा। अब हम है तो हमने अपने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हमारे से जो कम सोर्सेज हैं वो उनको मिलेंगे। जितना हम इनको यूज करेंगे उतनी ही इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज से डिस्ट्रॉय होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल होते हैं वो नहीं होते। बस यही चीज इसमें बताई गई है। उसके बाद देखो, in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, these were formed from the dead of remains of living organism fossils। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फॉसिल फ्यूल किससे बनते हैं, डेड ऑफ लिविंग, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब उनकी डेथ हो जाती है तो वहां से जो उनके डेड बॉडी के जो बाद में पार्ट बचते हैं ना, वहां से हमारे पास क्या मिलते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो क्या है, कोल। तो कोल देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, 3-4 कंडीशन दी गई थी कि ये किसकी होंगी, कोल की होंगी, पेट्रोलियम की होंगी, किसकी होंगी, ये वाली चीज वहां से हमसे पूछी गई थी। तो देखो, यू मे हैव सीन दैट कोल और हर्ड अबाउट इट। तो आपने सबने सुना होता है कोयले के बारे में या तो देखा होता है। इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। तो ये वाली जो कंडीशंस है ना, आपने इनको याद रखना है बस, ज्यादा इसमें आपने कुछ नहीं करना। तो क्या करना है, देखो पहली चीज क्या हो गई यहाँ पे, ये क्या होता है हमारे पास, हार्ड होता है। सेकंड क्या हो गई हमारे पास, ये कलर में क्या होगा, ब्लैक होगा। इन प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है। ये प्रॉपर्टी कई चीजें देख के ये पूछा जाता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। तो कोल का हमें पता है कि ये किसके लिए यूज होता है, हमारे पास कुक फूड, फूड बनाने के लिए यूज होता है, खाना खाना पकाने के लिए यूज होता है, रेलवे इंजन में यूज होता है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, और थर्मल प्लांट्स में भी होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, और फ्यूल के जैसे भी हम कई बार इसको यूज कर देते हैं। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हो गई, हार्ड होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद यहाँ पे कुक
खाना बनाने में यूज होता है, रेलवे इंजन में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा इनमें से कोल कहाँ पे यूज नहीं होता। अगर ये वाली चीजें आपको पता है कि कहाँ यूज होता है तो आप बता पाओगे कि ये कहाँ यूज नहीं होता है। उसके बाद देखो स्टोरी ऑफ कोल, कि ये जो कोल है, कोयला है, वो आया कहाँ से है। उसके बाद देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest in low lying weakland areas, कि 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले क्या था कि जो डेंस फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल थे, घने जंगल थे। तो जैसे वहां पे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, वहां पे फ्लड आई, बाढ़ आई वहां पे। उसके बाद ये क्या हुआ, फ्लड आने की वजह से जो यहाँ पे देखो हमारे पास पेड़ है, जैसे ही बाढ़ आई तो वहां से मिट्टी में क्या होता है कि जो भी ये हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं वो मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी के नीचे दबने से क्या हुआ कि उनके वो क्या हो गए, नीचे दब गए, क्रैश हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे, देखो जब जब वो मिट्टी के नीचे दबे ना तो वहां का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, साथ में वहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो प्लांट्स थे ना वहां पे, जो डेड, अब तो उनको हम डेड प्लांट ही बोलेंगे, तो जो डेड प्लांट हमारे थे वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, कोल में स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन। तो देखो कोल में क्या होती है, मोस्टली कार्बन होती है। अब कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन है वो किस में बदली है, हमारे पास कोल में बदली है। तो कार्बन का कोल में बदलना ही क्या कहलाता है, कार्बनाइजेशन कहलाता है। तो ये वाली चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि कार्बन का कोल में बदलना क्या कहलाता है, हमारे पास कार्बनाइजेशन कहलाता है। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो ये यहाँ पे प्लांट्स भी तो थे ना, तो प्लांट्स थे, तो प्लांट्स थे यहाँ पे, डेड रिमेन्स थे, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि क्या हम कोल को फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे कार्बनाइजेशन हम किसको बोलेंगे, कार्बनाइजेशन हम बोलेंगे कि जो डेड वेजिटेशन है उसका कोल में बदलना। कोल में क्या होती है, कार्बन होती है, तो इसलिए हमने इसको कार्बनाइजेशन बोल दिया। और डेड वेजिटेशन से बने हैं तो इसलिए हमने इसको बोल दिया, फॉसिल फ्यूल बोल दिया। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, देखो तो हमारे पास क्या बचा, कोल में पहले आपने ये वाली चीज देखनी है कि कोल का कलर कैसा होगा, हमारे पास ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद हमने सेकंड चीज देखनी है कि हमारे पास हार्ड होता है, स्टोन के जैसे हार्ड होता है। उसके बाद हमने देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ से हमें दो चीजें मिली, एक तो कार्बनाइजेशन की, जो हमारे पास जो ये लिविंग डेड प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, उनसे हमें क्या मिले, डेड प्लांट से हमें कोल मिले, डेड प्लांट से हमें कोल मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचा कि ये किससे बनते हैं, ये डेड प्लांट से मिलते हैं, तो इसलिए जिसको हम वेजिटेशन बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। तो ये वाली चीजें हमने यहाँ से सीखी हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब यहाँ पे कार्बन है तो जब हम कोल को हीट करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, कोल जलेगा और वहां से हमें क्या मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी। ये वाली चीज आपने ध्यान देखनी है कि CO2 गैस हमें वहां से मिलेगी। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल से ही हमें क्या मिलेगा, कोल तार मिलेगी, कोक मिलेगी और कोल गैस मिलेगी। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखना है। तो कोल के बारे में इतनी चीजें हमने याद रखनी है। सेकंड आता है हमारा कोक। कोक क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, क्या क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोक की नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे इतना आसान नहीं आता, इतना आसान नहीं आता, लेकिन आप देखोगे ना, इतना मुझे ध्यान नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन कोक या कोल तार में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, एक पेपर में आया हुआ है। तो इतनी आसान चीजें हैं तो इनको छोड़ने में क्या ही जाता है। अगर आपको यही लगता है कि ये चीजें आसान है तो फिर करने में भी क्या जाता है। तो ये क्या होती है, प्योर फॉर्म होती है कार्बन के और स्टील के और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कोक। उसके बाद कोलतार हो गया कि ब्लैक थिक लिक्विड होता है ये, और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। किस किस चीज का ये मिक्सचर होता है, 200 सब्सटेंस से ज्यादा ये इन चीजों का मिक्सचर होता है। उसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो बहुत सारी सब्सटेंसेस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के जैसे यूज होंगे। स्टार्टिंग मटेरियल है वो कोल तार है, वो यूज होता है। एक्सप्लोजिव में यूज होता है, परफ्यूम में, पेंट में, फोटोग्राफिक मटेरियल में, रूफिंग मटेरियल में ये यूज होता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बोल यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। तो यहाँ पे देखो जो नेफ्थलीन बॉल होती है ना वो भी इनसे मिलते हैं, कोलदार से ही हमें वो मिलते हैं। तो ये वाली चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो देखो दो दो तीन तीन लाइन मिलेगी आपको यहाँ से, लेकिन उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये था, लेकिन अब क्या है,
कि जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना बिटुमन को, पहले तो क्या होता था, जो आपको रोड थे ना तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे कोल तार यूज होता था, लेकिन अब कोल तार के प्लेस पे क्या यूज होता है, वहां पे बिटुमिन यूज होता है। तो ये वाली चीज भी आप याद रख सकते हो, क्या पता पूछ ले। उसके बाद क्या है कोल गैस। कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक बनाते हैं ना, कोल से कोक, तो वहां से जो हमें गैस मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोल गैस बोलेंगे। कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। जो कोल गैस है वो सबसे पहले लंदन में यूज की गई थी। ये वाली चीज नहीं आएगी क्योंकि ये वाली चीज नहीं आती इस टाइप की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने ये पढ़ लिया कि इसके बारे में क्या क्या होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पेट्रोलियम का, कि पेट्रोलियम है हमें कैसे मिलता है। वैसे तो ये बच्चों वाली ही चीज है लेकिन फिर भी। तो देखो, यू नो डेट पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटी व्हीकल्स। तो मेट्रो ये कहाँ से हमें मिलता है कि देखो हमें पता है कि हम फ्यूल के जैसे यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, और वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। और जो ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, उनमें हम डीजल यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होगा, जहां से हमें क्या मिलेंगे, पेट्रोल मिलेंगे और डीजल मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम मिले बोलते हैं। तो पेट्रोलियम है वो किससे डराइव हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। तो रोक प्लस ऑयल से ये किया डराइव हुआ है। इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ हैचोनिन। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें कैसे मिलता है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, ये हमें, वो तो हमें कहाँ मिला था, फॉरेस्ट से मिला था। जो हमने कोल देखा, कोल हमें कहाँ से मिला, वो हमें फॉरेस्ट से मिला था, वहां पे हमने देखा था। लेकिन जो हमारे पास ये होता ना, पेट्रोलियम है वो हमें कहाँ से मिलेगा, सी से मिलेगा। ये वाली चीज देखनी है आपने। क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसकी समझाती हूँ एक बार है, उसके बाद हम देखेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास सी होता है, समुद्र में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास होते हैं। तो जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अब इन मरे हुए ऑर्गेनिज्म को कोई बाहर तो निकालता नहीं, जैसे फिश हो गई, ये हो गए, बड़े बड़े लेवल पे होते हैं ये चीजें। तो ये डेथ हो जाती है तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो जैसे ही सेटल डाउन होते हैं तो यहाँ पे क्या है, पानी आ जाता है इनके ऊपर, मिट्टी आ जाती है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये ऐसे ही दबे रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये दबे रहते हैं ना, तो यहाँ से ही हमें क्या मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। पेट्रोल प्लस डीजल यहाँ से हमें मिलते हैं। उसके बाद देखो इसके ऊपर तो पानी होगा ना, पानी तो है ही जब समुद्र है तो। उसके बाद क्या होता है यहाँ से, कि इसमें छोटे छोटे पोर हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। उन छेद से क्या होगा, जो ये गैस होती है, जो यहाँ से गैस बनती है इन डेड जो ऑर्गेनिज्म है उनसे, वो बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो वहां से हम उस गैस को भी यूज कर देते हैं। वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। तो देखो यहाँ पे है जिसको हमने ये बोल दिया रिजर्व रोक, जहाँ पे क्या है ये, इसमें होता क्या है, हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे, और किसके नीचे दबे होंगे, मिट्टी के नीचे दबे होंगे, वो सोयल के नीचे दबे होंगे, और ऊपर से उनके क्या है, ये पानी है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी हमारे पास गैस होगी, ऑयल होगा, वो क्या करेगा, इसमें से छोटे छोटे होल होंगे, उनसे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम गैस ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास वो मिलेगा हमें पेट्रोलियम। वहां से हमें बाद में उसको रिफाइन करके वहां से हमें पेट्रोल प्लस डीजल है वो अलग अलग लेना पड़ता है। तो ये वाली चीज थी इसमें कि पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि जब हमारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज है वो बॉटम ऑफ सी में सेटल हो जाती है, और मिट्टी है वो उनके ऊपर आ जाती है। तो मिलियन ऑफ ईयर होने के बाद वहां पे एयर नहीं पहुंच पाती, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ये वाली चीज याद रख लेना कि ये सारी चीजें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ही होती है, चाहे वो कोल में हो चाहे यहाँ हो। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, जैसे कि हमने वहां पे देखा। जो गैस है और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, जो भी वहां पे छेद होते हैं उनमें से, और उसमें मिक्स नहीं होता वो, क्योंकि ऑयल और गैस है, वाटर में तो मिक्स नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि जो फर्स्ट ऑयल है ये वाला भी नहीं आएगा। उसके बाद देखो रिफाइनिंग हम इसकी कैसे करेंगे। तो पेट्रोलियम है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज अनप्लीजेंट ओडोर, उसकी जो स्मेल होती है वो भी अनप्लीजेंट होती है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, पेट्रोलियम में ही पेट्रोल होता है, डीजल होता है, पेट्रोलियम में ही होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी को दिखाया गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या होता है, जो हमारे पास पेट्रोलियम में प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें अलग अलग क्या लेके आना, अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनको अलग करना है, क्या कहलाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे
क्या वो देखा गया है, और जो कोई इतना ज्यादा की पॉइंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो भी सबस्टांस होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ये वाली चीज याद रख लेना। जो हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से मिलेगी वो फर्टिलाइजर के जैसे यूज होगी। उसके बाद देख लो कि कमर्शियल इंपोर्टेंट, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ये वाली चीज यहाँ से बस एक ही लाइन यहाँ पे आएगी आपके लिए मेन, कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। उसके बाद देखो ये वाली चीज यहाँ पे ये दी गई है कि कौन सी चीज है कहाँ पे यूज होती है। तो पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में कहाँ पे यूज होता है, फ्यूल में यूज होता है। पेट्रोल कहाँ पे यूज होता है, सोलवेंट ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में। केरोसिन कहाँ पे यूज होता है, स्टोव में, लैंप्स में, एयरक्राफ्ट जहाजों में यूज होता है। डीजल कहाँ पे होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है। लुब्रिकेंट ऑयल कहाँ पे, लुब्रिकेशन में यूज होता है। पैराफिन वैक्स है वो ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में, वैसलीन में, इनमें यूज होता है। उसके बाद बिटुमिन पेंट्स और रोड सरफेसिंग में यूज होता है। तो ये वाली चीजें तो कॉमन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस क्या है कि वो एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अब देखो नेचुरल गैस में क्या है कि यहाँ पे इजी हो गया, यहाँ पे पाइप्स के थ्रू भी नेचुरल गैस है उसको पास किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। यूज पावर जनरेशन के लिए भी यूज होता है। अब ये कहाँ पे यूज होती है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये लेस पोल्यूटिंग होने की वजह से ही हमारे पास अब व्हीकल्स में भी सीएनजी के व्हीकल्स है वो आने लगे हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी डायरेक्टली घरों में भी यूज की जा सकती है, ये वाली बात नहीं है, बस ये वाली याद रख लेना कि जो पाइपलाइन है वो वडोदरा, इसके जो सीएनजी की पाइपलाइन है ना वो वडोदरा गुजरात में ही लगे हुए हैं, कुछ पार्ट में दिल्ली के हैं बस। उसके बाद स्टार्टिंग मटेरियल नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। ये वाली चीजें आप कर लोगे, इनमें से कुछ नहीं है। अब हमारी जो कंट्री है ना वहाँ पे नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो हमारे यहाँ पे जो ये मिलती है। उसके बाद देखो नेचुरल गैस, अब यहाँ पे देखो क्या बोला कि क्या हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए बहुत सारा जो टाइम है वो चाहिए होगा, बहुत सारी जो कंडीशन है वो चाहिए, हम लैब में वो नहीं बना सकते। उसके बाद है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। देखो इसमें कहने को आपने देखा कि बात तो थोड़ी सी है, जैसे कोल पेट्रोलियम की प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है, जो बाकी आप पढ़ने में इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्या है उसके बाद यहाँ पे कि हमने देखा कि सब नेचुरल एडजस्टेबल होते हैं, फॉसिल फ्यूल हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल हो गए, कोल पेट्रोलियम है वो भी फॉसिल फ्यूल है। इनमें क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म को मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन on the other hand, the known results of there will be last only a few hundred years. More burning of these fuels is more cause pollution. तो यहाँ से देखो ये वाले हैं, पहले तो हमारे पास लिमिटेड हैं, उसके बाद इनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम कब क्या बोलते हैं, जब हमारे जो इन्वायरमेंट है, एटमोसफेयर है, उसका टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेसेसिटी दैट वी यूज दिस फॉर ओनली, जब यही सही है कि हम इनका जब ज्यादा ही यूज हो ना तभी यूज करें। द स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल एयर अवेलेबिलिटी, तो इससे ही हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी इफेक्ट कम होगा, और साथ में ही हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबे समय तक भी चलेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए ने क्या एडवाइस किया है लोगों को कि इन वाली चीजों का होना चाहिए, ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड एज पॉसिबल। एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे जितना पॉसिबल हो उसके उतना चलाना चाहिए। जब ट्रैफिक लाइट हो तो हमने स्विच ऑफ कर लेना चाहिए लाइट को। टायर प्रेशर है उसको भी इंश्योर करना चाहिए कि सही हो वो, और मेंटेनेंस है व्हीकल्स की वो भी देखते रहना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो देखो इसी वाली यूनिट में गिन चुन के 4 बातें आई हैं। यहाँ से हमने देख लिया कि एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग वाली बात आई है, और एयर पोल्यूशन होता है इनकी वजह से, और कुछ बाद ये खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा की पाइपलाइन है वो वडोदरा गुजरात में ही हुई है। उसके बाद नेचुरल गैस और कहाँ पे है ये, त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में मिलती है। बाकी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी एक बार इनको याद रख लेना। उसके बाद नेचुरल गैस क्या है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये वाली चीजें हमने देखी। पेट्रोलियम में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, ये बना किससे होता है, ये हमने चीज देखी है, रिफाइनिंग देखी है। उसके बाद ये वाली चीज मेन थी बस, कोल और कोलतार के में प्रोडक्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, फॉसिल फ्यूल हम किसको बोलते हैं, ये वाली चीज थी। जो डेड वेजिटेशन से बने होते हैं उनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एग्जस्टेबल क्या होगा, इनएग्जस्टेबल क्या होगा। तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा कुछ था नहीं इस यूनिट में, तो बस इतनी ही
थी ये यूनिट। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।